हम ये कह रहे ना छोरी से काम चले न छोरा से काम चले, काम चलेगा अपने खुद के कर्मों से। आपका कर्म खोटा है तो छोरा छोरी कुछ करवे वारे नहीं है, कुछ नहीं कर सकते महाराज। क्या कर लिया? चलो अब रावण से ही शुरुआत करते हैं। रावण से ज्यादा बलवान, ज्ञानवान, धनवान, बलवान, पुत्रवान कोई नहीं है। रावण का कर्म खोटा हो गया तो 1,00,000 पुत्र भी रावण के काम आए नहीं। अच्छा काम आए पर क्या हुआ? क्या हुआ? सब मर गए। काम आए सब, अपने पिता का गलत काम में सहयोग किया सब बच्चों ने। बाप का सहयोग गलत काम में। अब बताओ गलत काम में सहयोग करने वाले पुत्रों से कैसे कल्याण होगा पिता का? है पिताजी दारू पीता है, बेटा भी पिता के साथ में बैठ के पीने लग जाए तो इस घर की तो बाट लग गई महाराज। इस घर में अब कौन कैसे लीला करेगा? कमाल की बात। रावण के घर में यही था। धृतराष्ट्र के घर में सब यही चल रहा था। यहां बेटे गलत हो गए, बाप ने बेटों का संग दिया इसलिए नाश हो गया। वहां रावण गलत था, बेटों ने बाप का साथ दिया इसलिए नाश हो गया। इसलिए कथा सिखाती है कि गलत बाप हो या औलाद साथ नहीं देना चाहिए। गलत बाप का भी साथ नहीं देना चाहिए और गलत औलाद का भी साथ नहीं देना चाहिए। घर का नाश हो जाता है। धृतराष्ट्र गांधारी ने अपने पुत्रों का साथ दिया, मेघनाथ आदि पुत्रों ने अपने पिता का साथ दिया, तो गलत का गलत नतीजा, परिणाम गलत आया और सर्वनाश हो गया। पानी देने वाला, चिता में आग देने वाला भी कोई शेष नहीं रह गया। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव आपको ये समझाने के लिए कथा में आज ये कहना चाहते हैं कि कर्म की व्यवस्था अगर तुम्हारी श्रेष्ठ है तो तुम्हें किसी भी औलाद की जरूरत नहीं है महाराज। किसी औलाद की जरूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है आपको। अच्छा बोलो, भगवान शिव जी का कल्याण कार्तिकेय ने, गणेश ने किसने किया? बताओ, कोई कथा बता दो ऐसी। एक भी कथा ऐसी नहीं है जिसमें गणेश जी ने कल्याण किया हो सिर्फ पार्वती का है। कार्तिकेय ने कल्याण किया हो। कार्तिकेय इतने तपस्या, इतना भजन कर रहे, स्वयं शिव पार्वती उसके भजन में लिप्त हो गए, पर कल्याण कहां हुआ? शिव जी ने स्वयं अपनी स्थापना की अपने कर्मों से, पार्वती जी ने अपनी दिव्यताओं से अपनी स्थापना की, श्री गणेश जी ने अपनी स्थापना अपने कर्मों से की। आप सब भी अपने कर्मों से ही अपनी स्थापना करने में विश्वास रखो तो आपका लंबे समय अच्छा होगा, भला होगा, कोई डर नहीं रह जाएगा। दूसरे के कर्मों पर मस्ती लेना चाहते हो तो कभी भी धोखा हो सकेगा, कभी भी चला जाएगा हाथ से सुख आनंद। क्यों? दूसरे के भरोसे मजे लूट रहे हो तो ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। क्यों? मजे देने वाली मशीन खराब हो गई तो क्या होगा तुम्हारा? जो कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, अगर वो नहीं रहा, टपक गया तो क्या होगा? इसीलिए स्वयं का भी पुरुषार्थ होना चाहिए, स्वयं का भी परिश्रम होना चाहिए, स्वयं का भी तपस्या भजन होना चाहिए। मानव का शरीर मिला है, भजन तो जरूर होना चाहिए। क्यों? दिन भर में मुंह से चुगली चाटी कुछ न कुछ पाप हो जाता है, दिन भर में आंखों से भी कोई न कोई पाप हो जाता है, दिन भर में कानों में भी कोई उल्टी सीधी बातें घुस जाती हैं, पैर कहीं न कहीं अच्छी बुरी जगह पे चले ही जाते हैं, हाथों से भी उल्टा पुल्टा कुछ हो जाता है, तो पाप लगता है दिन भर। उस पाप से बचने के लिए भजन तो हमें नित्य करना चाहिए, रोज नित्य कथा सुननी चाहिए, रोज भजन करना चाहिए। अब रोज कथा कैसे सुने महाराज? है अब तो बढ़िया साधन है, मोबाइल सबके पास है, सब कुछ लोड है। हमारी अच्छी ना लगे किसी और की लगा लो, और की बढ़िया ना लगे किसी तीसरे की लगा लो।
आपके पास तो अब ऑप्शन ही ऑप्शन है, अब आपको भाग के जाने की कहीं जरूरत नहीं है। अब तो आपको केवल मार्ग पकड़ना है और आगे बढ़ना है महाराज। 100 वर्षों तक तपस्या की देवहूति माता ने। ऐसा नहीं है तुम्हारी तरह 4 सोमवार कर लियो अल्लाह बेटा दे दे भगवान। 100 वर्ष लगातार तप किया। और तप कैसा किया? ना वासई वसंत युक्तानाम इंद्री बृहति वर्धिताम। ऐसा तप किया जिसमें पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर माता ने तप किया। पूर्ण ब्रह्मचारी 100 वर्षों तक ब्रह्मचारी रहकर माता तपस्या करती रही। और उस तपस्या से स्वयं नारायण प्रसन्न हो गए। और नारायण ने देवहूति माता को कहा, माँ मैं ही तेरा पुत्र बनकर प्रकट हुआ हूं, क्योंकि अब केवल नर नारी से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, अब तो मुझे ही आना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेहद तृष्णा है। और जब तृष्णा बड़ी हो जाए तो उस तृष्णा को छोटा मोटा कृष्णा नहीं, उसे असली ही कृष्णा मिटा सकता है। ये ध्यान रख लेना महाराज है। अच्छा, कई माताएं अपने लाला कोई नाम कृष्णा रख ले में महाराज। ए कृष्णा दूध पी ले कृष्णा ले। ये नकली कृष्णा है, इससे नहीं होगा। क्यों? तुम्हारी तृष्णा बड़ी है और कृष्णा छोटा है। तो अब इस तृष्णा को मिटाने के लिए तो असली कृष्णा चाहिए। भगवान ने स्वयं देवहूति को उत्तर दे दिया और प्रकट हो गए महाराज। प्रणाम कर लीजिए कपिल भगवान को। बोली श्री कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान प्रकट हुए तो कितनी अवस्था भगवान के शरीर की और बुद्धि की। तो कहा गया बुद्धि का तो क्या मैप करें, पर हाँ शरीर भगवान कपिल का ऐसा था कि एक 5-6 वर्ष के बालक का होता है। 5 और 6 वर्ष के बालक का शरीर जितना होता है उतना बड़ा शरीर कपिल भगवान का प्राकट्य के समय है। परमात्मा कपिल मुनि ने क्या किया? प्रकट होके ही देवहूति माता को आत्मज्ञान दिया, आत्मकथा सुनाई, आत्मबोध कराया। माँ तृष्णा में डूबी है तो पुत्र कैसे कल्याण माँ का कर सकता है, ये कथा मैं सुना रहा हूं। और मैं जब से चिल्ला रहा हूं कि पुत्र से कुछ नहीं होता, पर बीच में मैंने एक पुत्र का नाम लिया ध्रुव का, और फिर मैं अब नाम ले रहा हूं कपिल भगवान का। अपने माता पिता को जो आत्मज्ञान देते हैं, आत्मचिंतन की सलाह देते हैं, भजन की, पूजा की, पाठ की, और ये कहते हैं माताजी पिताजी अब आप नहाओ धो भजन करो, सारी जिम्मेदारी मुझे छोड़ दो, मैं खेत कुआं खलियान घर मकान मैं सब करूँगा, अब आप भजन करो। क्यों? मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी फ्री कर दूं और मैं जिम्मेदारियों में फंस जाऊं, क्योंकि मैं अभी युवा हूं और आप वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे हैं। आपने मुझे जन्म दे दिया, सृष्टि का काम पूरा हो गया, अब आप अपना उद्धार करिए, तब सृष्टि का काम संपन्न हो जाएगा। मुझे अवसर दीजिए सेवा का, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। माता पिता गुरु इनकी सेवा करने से बालक और शिष्य दोनों का उद्धार हो जाता है। बोलिए, जैसे बेटा से बाप का उद्धार हो सकता है, ऐसे ही बाप से भी बेटे का उद्धार हो सकता है। कैसे होगा बेटे से बेटे का उद्धार? बाप की सेवा करे, मां की सेवा करे, गुरु की सेवा करे। अनित्यम सेवा दर्शनम प्रपन्नम भूयते प्रियाम। सेवा से तो बहुत कुछ मेवा मिल सकती है महाराज। जिस परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं है, उसका केवल भजन करने से ही कितना कितना मिल जाता है। और जो साक्षात सामने खड़े हैं उनकी सेवा अर्चना करने से तो सच में बहुत कुछ मिल जाएगा। करनी चाहिए सेवा, जितना हो सके उतना समझ आ जाए तो करनी चाहिए। नहीं समझ है तो समझ लेने के लिए सत्संग में जाना चाहिए। समझ ले लो और समझ लेकर के सेवा में रुचि रखो। आत्मदेव
माफ कर दीजिए, कपिल मुनि भगवान ने देवहूति माता को आत्मज्ञान दिया, और आत्मज्ञान देकर माता देवहूति जब कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई, तब उनकी तृष्णा पूरी तरह से खत्म हो गई संसार से। अपने पुत्र कपिल में भी उनकी तृष्णा नहीं रही, और वो भी अपने पति के साथ भजन के लिए चली गई अंतरिक्ष में। पति पत्नी दोनों मिलके भी भजन कर सकते हैं महाराज, अलग अलग रहने की जरूरत भी नहीं है। बानम प्रस्थम तबं पुरुषम, पति पत्नी साथ रह के भी भजन कर सकते हैं। केवल मन की दूरियां, चित्त की दूरियां नहीं रखनी है, केवल आपको क्रिया दूरी रखनी है। मन पास रखो, चित्त पास रखो, और आप अपनी पत्नी के संग रहकर भी अपनी तपस्या को बरकरार रख सकते हैं, अगर आपके पास में ज्ञान है तो, विवेक है तो। और जब ज्ञान मर जाता है, विवेक भी मर जाता है, तो फिर ये असंभव हो जाता है। इसलिए देवहूति माता को जब ज्ञान मिला परमात्मा का, तो परमात्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर देवहूति अपने पति के साथ ही रमण करने लग गईं। तो फिर बाद में कपिल भगवान ने अपनी बहनों का विवाह किया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माता पिता बेटियों का विवाह कर नहीं पाते। कभी कभी भाई की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो भगवान कपिल भाई बनकर आ गए नवदेवियों के, और पवित्र विवाह कर दिया। ब्रह्म ऋषियों के साथ में 9 बहनियों का विवाह किया। एक भी बहन ऐसी नहीं है जो ऐरे गहरे को दी हो। ब्रह्म ऋषियों के साथ ब्रह्म ज्ञान जिनको परमात्मा को पाने की शक्ति जिन्हें मिली है, ऐसे पति ढूंढे अपनी बहनों के लिए। इसीलिए ये कथा समझाने का मतलब क्या है, ये कथा सुनाने का मतलब क्या है? ये कथा ये कह रही है, चाहे कोई अपनी पुत्री के लिए पति ढूंढे, चाहे अपनी बहन के लिए पति ढूंढे, पर पति भजन ध्यान पूजा पाठ में रुचि रखने वाला जरूर होना चाहिए। महाराज बहुत कठिन हो जाता है जब नास्तिक पति मिल जाए तो। पति नास्तिक हो तो जिंदगी नरक बना देता है महिला की। इसीलिए चाहे तुमको और 1.5-2 साल रुकना पड़े, पर अपनी बहन बेटी के लिए वर्ण अच्छा करो। गरीब होगा थोड़ा बहुत चलेगा, ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा तो चलेगा, पर भगवान पे पूर्णतः भरोसा रखने वाला होना चाहिए। भगवान पे भरोसा रखने वाला व्यक्ति जो है विवाद कम करता है, अपवाद कम करता है, टेंशन कम देता है। क्यों? जो भगवान पे भरोसा करता है वो भगवान सब जगह समझता है, और सब जगह समझता है तो अपनी अर्धांगिनी पत्नी में भी समझेगा, पत्नी पति में भी समझेगी, तो सब काम बढ़िया होगा। अगर पति में परमात्मा पत्नी को दिख नहीं रहा है, और परमात्मा को पत्नी में पति नहीं देख पा रहा है, तो फिर इस गृहस्थ की गाड़ी ज्यादा आगे तक खींचने वाली नहीं है। और खींचेगी भी तो कैसे खींचेगी? कई बैलगाड़ी में चलते तो हैं, पर साले एक दूसरे को मारते मारते चलते हैं। वो काला बैल सफेद को मार रहा हो, सफेद को कारे मार रहा है, और पीछे से वो झूर रहा है किसान, दे डंडा, और वो आपस में मारने में लगे, बैल बैल को मारना, और गाड़ी चल रही है। तो गाड़ी चलेगी तो सही, पर एक दूसरे को मारा पीटा करते करते चलेगी। इसीलिए उस अज्ञान से बाहर आ जाओ। अगर ऐसा ग्रस्त है जहां ये चल रहा है मारा कुटा, वो ग्रस्त त्यागने योग्य है, उसको त्याग देना चाहिए। अच्छा बोलो, कौआ रोज तुम्हारी खोपड़ी में चोंच मारे, एक ही जगह पर रोज मारे, आज मारी कल मारी, एक ही जगह, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे समझ जाओ। रोज चोंच मारने से खोपड़ी में गड्ढा हो जाएगा, घाव हो जाएगा। कौआ वैसे तुमसे बहुत कमजोर है, तुम बहुत बलवान हो, बड़े हो, कौआ छोटे आकार का है, पर अगर रोज भी चोंचेगा तो आपकी चोंच से सब गड़बड़ कर देगा महाराज। क्यों? पुराने जमाने में पानी खींचने के लिए कुआं होते, पानी पीने के कुआं, और कुआं से पानी खींचने के लिए रस्सी।
और रस्सी तिनका से बनती, तिनका, तिनका माने फूस, घास। तिनका से बनी हुई रस्सी पत्थर में गड्ढा कर देती कुआं पर। अब बताओ कहां तिनका कहां पत्थर? पत्थर में निशान पाड़ देती रस्सी। कैसे पाड़ देती? क्योंकि कई तिनके जब मिल जाते हैं, संगठन में हो जाते हैं, तो पत्थर भी उसके आगे कुछ रह जाता नहीं है महाराज। रोज 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 घसड़ने से पत्थर में गड्ढा हो जाता था। तो कौवा भी रोज चोंच मारेगा तो घाव कर देगा। इसीलिए घर में चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, पत्नी पति बालक गोपाल, पर रोजाना चोंच मारेंगे तो घाव कर देंगे, परेशान कर देंगे। इसीलिए वहां से हट जाना चाहिए। दुख धीरे धीरे पैदा होता है बंधुओं, और अचानक नहीं। दुख आता है तो समझता भी है कि आ गया हूं मैं। कोई अनदेखा कर देता है तो अचानक दिखता है उसको, और कोई उसे समझ लेता है तो उसे अचानक नहीं, उसे अपने आप समझ जाता है कि ये दुख मेरा ही था। मैं बचना चाहता तो बच सकता था, पर नहीं बचा। सबसे छोटी बहन का विवाह कपिल मुनि ने अपनी पसंद से नहीं किया, अपनी बहन के पसंद से किया। ओहो, कमाल का विवाह हुआ। 9वें नंबर की बहन जिनका नाम अनुसुईया है, उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ में किया। अत्रि मुनि के साथ में जब विवाह हुआ बंधुओं, तो अत्रि मुनि विवाह करके अनुसुईया को ले गए। ले जाकर अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी को वृक्ष के नीचे बिठा दिया। वृक्ष के नीचे बिठाकर कहा, देवी मेरा तो भजन का टाइम है, अभी मैं भजन करने जा रहा हूं, तुम यहीं बैठो। अत्रि मुनि भजन करने जा रहे हैं तो अनुसुईया नई दुल्हन कैसे जंगल में अकेली बैठे, परेशान हो गई। अनुसुईया ने स्वामी से कहा, हे पतिदेव आप भजन करने जाइए, और मुझे भजन करने वाला पति मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। पर हे स्वामी मुझे भी तो कुछ काम दे जाओ, मेरा भी चित्त लगे परमात्मा से। तो कहा, देवी तुम साधु सेवा करो, तुम्हें भजन का फल प्राप्त होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि महिलाओं को जंगल में जाकर साधना करने की इजाजत शास्त्रों में नहीं है। तो महिलाओं का कल्याण कैसे होगा? तो कहा, महिलाओं का कल्याण जो साधक साधना करते हैं महात्मा संत, उनकी अगर सेवा भी महिला कर लेती है तो भी उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए हे अनुसुईया तुम यहां बैठकर सेवा करो। नर्मदा जी के घाट पर बैठा दिया, उदंबर के गुल्लर के पेड़ के नीचे, और आज्ञा कर दी कि जहां से परिक्रमा करने वाले महात्मा संत जाते हैं उनकी सेवा करना, उनको दूध पिलाना, पानी पिलाना, भोजन कराना, बिस्तर देना। ओह कमाल की बात है महाराज, ये बड़ा मौका मिला। ये आश्रम वृंदावन में और कहीं होता तो शायद ये मौका सेवा हमें भी ना मिलती, पर परिक्रमा मार्ग में भगवान ने मौका दिया है, तो हमारा भी कोई न कोई पुण्य तो है महाराज, जरूर पुण्य है। नहीं तो वहां चेतन विहार में आश्रम बना के कहा हो तो फायदा। वहां घी में घी, देसी घी में भी पूरी सेक के बैठ जाते तो ना भंडारा चलता महाराज। चलता भी तो वहीं के रोज वही लोग आते महाराज, नए नए लोग ना आते जय जयकार करते हुए। परिक्रमा जब चलती है, परिक्रमा में चलती में जोग जब दूध पीते हैं, हलवा खाते हैं, आहा बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल लगता है हृदय को। सौभाग्य बड़ा मुश्किल से है। इसीलिए किसी भी परिक्रमा में, भारत के किसी भी तीर्थ की परिक्रमा में कोई भी महात्मा साधु या महिला, कोई भी गृहस्थ अगर ये सेवा कर रहा है परिक्रमा वासियों की सेवा, वो अनुसुईया की तरह ही भाग्यवान माना जाएगा। उसका भी भाग्य अनुसुईया जैसा ही है महाराज, बड़ा पुण्य सेवा से मिलता है।
वैभव घटता नहीं बढ़ता जाता है, धन घटता नहीं बढ़ता जाता है, ऐश्वर्य बढ़ता जाता है, सम्मान बढ़ता जाता है और सारे पापों का नाश होता है सेवा करने से। इसीलिए अपने द्वार पर किसी को भी खिलाने में कभी भी माथे पर सरवट मत लाइए, कभी भी। अपने द्वार कोई भी आ जाए, कैसा भी आ जाए, माथे पे सरवट नहीं लानी चाहिए। खूब खिलाना चाहिए। बचपन से ही प्रवृत्ति ऐसी हो तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर बात है ये। बचपन से जो प्रवृत्ति रहती है सेवा की, वो सेवा बढ़ती है फिर आगे चल के। भगवान हाथ पकड़ते हैं, साधन बनाते हैं और सेवा बढ़ती चली जाती है। आज ये परिक्रमा में ना होता सेवा का प्रकल्प, ये सेवा शुरू ना होती तो आज सेवा करने का मौका हमारे शिष्यों को, भक्तों को ना मिलता, दूध पिलाने का, भोजन करवाने का। हाँ, गौशाला ना होती तो आज हमारे शिष्य भक्तों को गौदान करने का मौका कहाँ मिलता हमारे पास। आप जैसी सेवा परमात्मा करते हैं आपको वैसा सहयोग प्राप्त होता रहता है। सुलक्षणा गौ माता ने अपनी सेवा स्वयं ही वो करवा लेती है महाराज। पर हाँ, गौशाला में एक भी ईंट इधर से उधर हो जाती है, वह भी ध्यान गौ पालक को रखना चाहिए। ये कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, इतना ध्यान गौशाला पे होना चाहिए। जैसे हम सोने का ध्यान रखते हैं अपने घर में, सोने का आदमी सोने का सबसे ज्यादा ध्यान रखता है महाराज। रुपया तो आदमी ऐसे डाल भी देता है सोफा फोफा पे, पर सोने का बड़ा ध्यान रखता है, सोफा पे भी नहीं डालता वो। जैसे सोने का हम ध्यान रखते हैं वैसे ही गौ पालक को गौ का ध्यान रखना चाहिए। क्यों? गाय के तो मूत्र में से सोना पैदा है, सोना निकलता है, दूध में सोना, घी में सोना, मूत्र में सोना। इसीलिए गाय का दूध लाल और सोना घी लाल होता है महाराज, सोना युक्त है। केसरिया रंग का होता है दूध और घी, क्यों? उसमें सोने की झलक रहती है, इसलिए शरीर के लिए अच्छा रहता है सोना, दूध उसका। इसलिए मैंने कहा सोने की तरह फिक्र होनी चाहिए गौ माता की। और गाय का दूध पीते हैं और उनकी चिंता नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को नाश की ओर जाना पड़ता है। गाय का दूध तो बहुत पीते पर उसकी फिक्र कोई नहीं करते, तो फिर गौ क्या करेगी, उसका श्राप देगी उसको। इसीलिए जिस गाय का आप दूध पीते हैं उसके प्रति आपको प्रेम होना चाहिए। हम अपनी माँ का आंचल में दूध पीकर बड़े हुए हैं तो उसका ऋण हमें चुकाना चाहिए। उसकी सेवा करके, उसकी सेवा, उसके कपड़े धोकर, पैर मसल के, उसकी मालिश करके, उसको स्नान करके, उसको ऊंचे सिंहासन पर बिठाकर प्रेम और सुख देकर हमें उसके आंचल के दूध का ऋण चुकाना चाहिए। जिनको मौका मिले वो चुकाओ, जिनको नहीं मिला वो नहीं मिला। जिनको समझाने वाले नहीं थे उनसे गलती हो गई, पर तुम्हें तो समझाया जा रहा है। आए और गए, कितना कमाया, कितना खर्च किया। दान लेना सरल है, दान करना कठिन है। दान तो सबको ही अच्छा लगता है, कितना भी दे दो क्या कम है, भर जाओ, कितना भी दे दो, कितना भी दे दो, आदमी की तृप्ति नहीं होगी। पर ये हाथ को दान करना जो है वो श्रेष्ठ है, लेने से ज्यादा देना श्रेष्ठ होता है। इसीलिए दाता बनिए, देने वाले बनिए, ज्यादा से ज्यादा देने का काम करें। केवल लेते रहो, लेते रहो, लेने में बड़ी खुशी, देने में माथे पे सरवट। दिल के भाव ऐसे रखिए जैसे कहे जा रहे हैं कथा में। अनुसुईया माता ने घोर तपस्या की। क्या तपस्या? रात दिन सेवा करती हैं। आधी रात भी कोई आ जाए तो माता आलस्य नहीं करती, तत्काल उठ के दूध पिलाती, चाय बनाती हैं। ये अनुसुईया की कथा मैं इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हारे कान में जाए, स्त्रियों के कान में जानी चाहिए कथा।
है? रात में एक बार सो जाने के बाद दोबारा कोई इनसे काम करने का कहे तो इनकी भी माता मर जाती है। बोलो, एक बार सो गए और दोबारा रात में कुछ काम पड़ गया, कुछ हो गया तो बहुत कठिनाई होती है ना। इसको ही तपस्या कहते हैं। अपने सुख का त्याग करके दूसरे के दुख को मिटाने के लिए जो अपनी नींद का त्याग कर देता है, यही तप है सबसे बड़ा। नींद का त्याग करना बहुत कठिन काम है महाराज। कितना कठिन, कितना कठिन है नींद का त्याग करना। आदमी कार में सो जाए, मोटरसाइकिल पे सो जाए, कोई कोई भसूड़ी तो साइकिल पे ही सो जाए। बोलो, साइकिल पे ही सो रही है। चौराहे पे टपक गई, गिर गई साइकिल पे से, सो गई। कहां निद्रा आ जाए पता नहीं। इसलिए नींद का त्याग करना भी तपस्या है। एक हो गया। दूसरा, नींद का त्याग करके किसी और को सुलाना, ये भी तपस्या है। आप अपनी नींद में आग लगा दो और दूसरे को सुला दो, इससे बड़ा क्या तप होगा जगत में महाराज। ये तपस्या महतारी करती है, खुद जागती औलाद को सुलाती, खुद जागती बच्चे को सुलाती, खुद जागती बच्चे को सुलाती। और 5-7 महीने का बच्चा तो रात में कम से कम 15 बार माँ को जगा देता होगा। 5 मिनट भी नहीं सोती, जाग जाती, जगा देता है। और बिना चिड़चिड़ी हुए, बिना गुस्सा हुए बच्चे को बार 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 सुलाती रहती है। ये तपस्या है। और इस तपस्या का फल उसे नहीं मिलता है, ये दुर्भाग्य। उसकी औलाद इस तपस्या का फल उसे देती नहीं है, ये उसका दुर्भाग्य भी है। पर मिलना चाहिए। अनुसुईया माता ने छोटे छोटे साधु संतों से सेवा शुरू करी और धीरे धीरे कारवा बढ़ता चला गया। अनुसुईया का जंगल में नाम हो गया। कोई कोई साधु संतों को तो कई जगह भोजन प्रसादी मिलता था, पर लोग खाते नहीं थे। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, वहीं खाएंगे, उधर ही जाएंगे, वहां बहुत बढ़िया मिलता है, अनुसुईया बड़ी सेवा करती है, वही आश्रम धन्य है। ऐसे ही आश्रम तो बहुत हैं वृंदावन में, पर वृंदावन में कोई कोई आश्रम ही धन्य है जिसका नाम चलता है सेवा की वजह से। इसीलिए जिन आश्रमों का, जिन घरों का नाम सेवा और अच्छे लोगों की वजह से जाना जाता है, वही घर, वही आश्रम आश्रम है, घर है। नहीं तो सब शमशान है, कुछ काम के नहीं आश्रम भाश्रम। क्या है आश्रम और क्या घर? जो आश्रम बनाया है उसी में लाश उठेगी, जो घर बनाया उसी में लाश उठेगी। लाश का मतलब उसी में मर जाना है जो तुमने अपने लिए जीने के लिए बनाया है। काय के लिए बनाते हैं घर ब्रह्मानंद जी? जीने के लिए। और मर जाना भी उसी घर में पड़ता है महाराज, उसी में मर जाना पड़ता है। फिर क्या फायदा है बनाने का? बनाना नहीं चाहिए, बनाना चाहिए, पर त्याग पूर्वक ही उसका भोग करना चाहिए। और उसे मुक्ति के लिए हमने बनाया है। घोंसले में बच्चा पैदा कर करके चिड़िया घोंसले से चली जाती है, घोंसले को खाली करके बिना मृत्यु के। मरी नहीं है चिड़िया। बालक बड़ा हो गया, बालक को उड़ा दिया और खुद भी घोंसला छोड़ के चली गई। दूसरे बाग में चली गई, दूसरे बाग में नया घोंसला बना लिया, फिर एक बालक जन्म दे दिया, बालक बड़ा हो गया, फिर घोंसला छोड़ के चली गई। चिड़िया घास खाली घोंसला छोड़ के जाती है, उसे कोई फिक्र नहीं है, चिंतन नहीं है कि कौन रहेगा, कौन ले जाएगा। और हमको बड़ा टेंशन है, बड़ी चिंता है। रहे चिड़िया का घोंसला घास का है, तुम्हारा टाइल्स का है, मार्बल का है, लकड़ियों का है, तुम्हारे में बड़ा पैसा लगा है। चिड़िया के घोंसले में पैसा नहीं लगता, इसलिए शायद चिड़िया को मोह नहीं है उससे। चिड़िया को भी मोह रहता है, पर चिड़िया जरूरत से ज्यादा मोह नहीं करती, उसके साथ त्याग देती है। ऐसे ही ये संसार हमें पूरी तरह एक दिन तो त्यागना ही पड़ेगा। पर
जबरदस्ती लोग निकाल के ले जाएंगे घर में से उठा के 4-5 मिल के, तब त्यागने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए प्रणाम करो उन ऋषि मुनियों को जिन्होंने 4 आश्रम बनाए हैं। और चौथा जो आश्रम है वो ऐसा आश्रम है, उस आश्रम में जाने के बाद में 4 लोग उठा के नहीं ले जाते कहीं। मरने से पहले जो सन्यास ले लेता है, सन्यास हो जाता है अंदर बाहर से, उसे उठा के नहीं ले जाते। उसके लिए वो आश्रम ही रहेगा, वहीं रहेगा, वहीं रहेगा, वहीं रहेगा। उसकी समाधि बनेगी, वहीं बनेगी, मंदिर बनेगा, वहीं बनेगा। तुम्हारी तरह उसे नहीं ले जाके कहीं दूसरी जगह फेंका जलाया जाएगा।